हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर नंबर 7 में हम स्टीफन का नियम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ा जाए स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम, स्टीफन्स लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टीफन का नियम ध्यान से समझिए। हम पढ़े हैं, वस्तु अपने ताप के कारण सतत रूप से विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती है। तो स्टीफन ने इसी उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि यदि किसी वस्तु का परम ताप T है तो इसके तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। आइए पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा किसी वस्तु के तल से तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी वस्तु के तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप, उसके मतलब वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः
यहाँ ये स्टीफन का नियम आदर्श कृष्णिका के लिए ही सत्य है, इसलिए वस्तु की जगह हम आदर्श कृष्णिका लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। तो होता है यदि वस्तु कहें या आदर्श कृष्णिका कहें, आदर्श कृष्णिका का परम ताप कैपिटल टी हो तो इसके तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा कैपिटल क्यू हो तो स्टीफन के नियमानुसार, स्टीफन के नियमानुसार Q प्रोपोर्शनल T पावर 4 अथवा Q इक्वल, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए बराबर और एक नियतांक, तो यहाँ जो नियतांक प्रयोग करते हैं वो है सिग्मा। तो Q प्रोपोर्शनल सिग्मा T पावर 4, इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं। जहाँ सिग्मा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे स्टीफन नियतांक कहा जाता है। जहाँ सिग्मा इसका मान 5.67 गुणे 10 की घात 8 और इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन पावर 4, इसी को हम कहेंगे वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन पावर 4। ठीक, तो जहां सिग्मा स्टीफन नियतांक है। हमने आपसे कहा कि सिग्मा का मान 5.67 गुणे 10 की घात 8 और इसका मात्रक हमने बताया जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन पावर 4 अथवा वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4 होता है। इकट्ठा हमने जानबूझ के लिख दिया ताकि थोड़ा छोटा भी हो जाए। तो इस ढंग से आपने ये स्टीफन का नियम बताया।
बाद में यह स्टीफन ने अपना नियम 1879 ईस्वी में दिया था। यहाँ आप लिख सकते हैं, इन्होंने अपना ये नियम 1879, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर 1879। 5 साल बाद 1884 में बोल्ट्जमैन ने अपने सिद्धांतों द्वारा स्टीफन के नियम को प्रमाणित किया। ठीक, अठारह सौ चौरासी में बोल्ट्जमैन ने स्टीफन के नियम को सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित किया। इन्होंने बताया कि स्टीफन का नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए ही सत्य है। बोल्ट्जमैन के अनुसार स्टीफन का नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए ही सत्य है। स्टीफन का नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए ही सत्य है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का ताप T है, तो स्टीफन के नियमानुसार इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा सिग्मा T⁴ होगी। यदि
वस्तु का परम ताप कैपिटल टी हो तो इसके तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा Q बराबर सिग्मा टी पावर 4, जिसको कि हम यहां लिखे हैं वह इस वस्तु के परिवेश मतलब इसके आसपास के परिवेश का ताप अगर T डैश है, इस परिवेश से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा यदि वस्तु के आसपास परिवेश का ताप T डैश हो तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा Q डैश इक्वल सिग्मा T डैश पावर 4। इसको हम समीकरण 2 कह दें, इसको हम 1 कह दें। तो परिवेश द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को यह गर्म वस्तु अवशोषित भी करेगी, क्योंकि परिवेश द्वारा उत्सर्जित विकिरण
विकिरण ऊर्जा वस्तु द्वारा अवशोषित होगी। हो जाती है। अतः इस गर्म वस्तु द्वारा उत्सर्जित नेट विकिरण ऊर्जा, अतः वस्तु द्वारा उत्सर्जित नेट विकिरण ऊर्जा, नेट उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, नेट उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा इसको हम क्यू नेट कह दें, इक्वल, अब ये सिग्मा टी पावर 4 में से अवशोषित विकिरण ऊर्जा सिग्मा टी डैश पावर 4 को घटा दें। इतनी ऊर्जा तो गर्म वस्तु उत्सर्जित की थी और इतनी ऊर्जा अवशोषित कर ली। इसका मतलब गर्म वस्तु द्वारा नेट उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा अवशोषित को आपने घटा दी। या क्यू नेट इक्वल, आप चाहें तो सिग्मा को कॉमन ले लें, ये टी पावर 4 माइनस टी डैश पावर 4। तो किसी गर्म वस्तु द्वारा उत्सर्जित नेट विकिरण ऊर्जा यही होती है। इसको हम समीकरण 3 कह लें। वास्तव में स्टीफन का जो नियम है केवल आदर्श कृष्णिका के लिए है और यह किसी गर्म वस्तु के लिए है। इसे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहते हैं। यह किसी भी गर्म वस्तु के लिए सत्य है। इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहते हैं। अब इस स्टीफन नियम की सहायता से हम न्यूटन के शीतलन का नियम पढ़ेंगे। न्यूटन के शीतलन के नियम का निष्कर्षण आइए पढ़ते हैं। स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन के नियम का निष्कर्षण। अब न्यूटन के शीतलन का नियम क्या है इसे अब इसी के बाद बताएंगे।
स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। वास्तव में न्यूटन के शीतलन का नियम वस्तु के ताप और वस्तु के आसपास परिवेश के ताप के अंतर पर, अर्थात इन दोनों के तापांतर पर निर्भर करता है, और यह तापांतर बहुत लघु होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। वास्तव में न्यूटन के शीतलन का नियम वस्तु व परिवेश के तापांतर पर निर्भर करता है, और यह तापांतर बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, लघु होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लघु तापांतर पर निर्भर करता है। ये तापांतर बहुत कम होना चाहिए, यह बात हमें ध्यान रखना है। लघु तापांतर पर निर्भर करता है। इसके अनुसार यदि वस्तु का परम ताप T व परिवेश का परम ताप या ताप T डैश तथा इनका तापांतर डेल्टा टी मतलब गर्म वस्तु का ताप माइनस परिवेश का ताप, ये तापांतर डेल्टा टी लघु हो तो लघु हो का मतलब मीन्स
डेल्टा टी बहुत छोटा हो वस्तु के ताप टी से हो तो टी बराबर टी डैश धन डेल्टा टी, माने गर्म वस्तु का ताप परिवेश के ताप से थोड़ा अधिक होना चाहिए। जहां डेल्टा टी को आपने कहा कि यह बहुत सूक्ष्म है, किसकी तुलना में? वस्तु के ताप की तुलना में। डेल्टा टी मच लेस देन टी। इसको हम समीकरण 1 कहें। अब स्टीफन के नियमानुसार स्टीफन के नियमानुसार वस्तु के तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से वस्तु के तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रति सेकंड नेट उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा Q नेट इसको कह लें बराबर सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी डैश पावर 4। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, इसको हम पढ़े हैं। अब इस समीकरण में टी का ये मान रखने पर इसको हम समीकरण 2 कह दें। समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लीजिए, समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 2 में रखने पर यह आपका क्यू नेट हो जाएगा सिग्मा, ये बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, टी का मान टी डैश प्लस डेल्टा टी, एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट लगा देंगे, पावर 4 माइनस टी डैश पावर 4। ये आपका हुआ इक्वल सिग्मा। आप इस ब्रैकेट से टी डैश को कॉमन लें, तो जब कॉमन लेंगे तो टी डैश पावर 4 होगा कॉमन। यहाँ तो बचेगा 1 प्लस, और यहाँ बचेगा डेल्टा टी अपान टी डैश। माइनस टी डैश पावर 4।
ये आपका क्यू नेट आया, अथवा इसको हम समीकरण 3 कह दें थोड़ी देर के लिए। हम बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़े हैं द्विपद विस्तार से। वन प्लस एक्स होल पावर n इक्वल 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये घात का इस यक्स में गुणा होता है। ये तभी है सत्य फॉर ऑल यक्स मच लेस देन 1। यदि इस यक्स का मान 1 से बहुत कम है तब के लिए ये होता है। अब इसी का उपयोग हम यहाँ करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, किससे? टी से अथवा टी डैश से। टी और टी डैश में बहुत अंतर नहीं है, यह अंतर बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो डेल्टा टी बहुत छोटा है टी से, हम कह सकते हैं टी डैश से। तो अगर इस टी डैश को हम पक्षांतर करें तो भाग हो गया डेल्टा टी अपान टी डैश। अब ये बहुत छोटा हो जाएगा, किससे? 1 से। टी डैश का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो दूसरा पद है, सेकेंड टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट, यह 1 से बहुत छोटा है। तो अगर यह 1 से बहुत छोटा है तो आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन से, द्विपद विस्तार से हो जाएगा। इसलिए 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी डैश होल पावर 4, इसमें क्या होगा? 1 प्लस इसी घात का गुणा हो जाएगा 4 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी डैश। ये आ गया। यही मान यहाँ आप रख दीजिए, यह मान समीकरण 3 में रखने पर अतः समीकरण 3 से आपने देखा, ये मान रख दीजिए, तो ये क्यू नेट आ जाएगा इक्वल, सिग्मा तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ये टी डैश पावर 4 भी बाहर रहेगा, और इसका विस्तार आपका अभी अभी हो गया ब्रैकेट में 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपान टी डैश, और आगे माइनस टी डैश पावर 4। अब इस छोटे ब्रैकेट को तोड़ दें तो ये आएगा अथवा सिग्मा, यह आ गया टी डैश पावर 4 का गुणा 1 में हुआ तो टी डैश पावर 4, और ये हो गया 4। अब टी डैश नीचे है, एक टी डैश पावर 4 को काटेगा, टी डैश क्यूब बचेगा, ये हो गया टी डैश क्यूब डेल्टा टी। और यहाँ आगे माइनस टी डैश पावर 4, और ये माइनस टी डैश पावर 4 और ये प्लस टी डैश पावर 4 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा यह बराबर सिग्मा का गुणा हुआ तो ये हो गया 4 सिग्मा टी डैश क्यूब डेल्टा टी, ये मिल गया। अब इसके आगे और देखिए, यह शीतलन के दौरान यह परिवेश का ताप डेल्टा
टी डैश सदैव नियत रहता है और ये सिग्मा और स्टीफन नियतांक है ये। तो 4 सिग्मा टी डैश क्यूब ये सब नियतांक गुणा होकर के नया नियतांक मिल गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्यू नेट इक्वल कांस्टेंट इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हो गया, इसलिए क्यू नेट इक्वल, यहाँ भी आप चाहें तो लिख दें क्यू नेट, यहाँ आप अथवा लिख सकते हैं। ये हो गया अथवा क्यू नेट इक्वल ये 4 सिग्मा टी डैश क्यूब, अभी हमने कहा इसको कांस्टेंट ले लीजिए, इंटू डेल्टा टी। बराबर और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। ये हो गया क्यू नेट प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, अथवा क्यू नेट प्रोपोर्शनल डेल्टा टी क्या है? गर्म वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच का अंतर। तो क्यू नेट प्रोपोर्शनल टी माइनस टी डैश। ठीक, ये हो गया। तो ये है समीकरण 4, यहाँ के अनुसार लिख दें। और यही न्यूटन के शीतलन का नियम है, यही न्यूटन के शीतलन का नियम है। क्या नियम मिला? कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा वस्तु व परिवेश के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः किसी वस्तु के तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड नेट उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा अर्थात वस्तु के ठंडा होने की दर, अर्थात वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु व परिवेश
के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे बाद में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।